नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। दोस्तों, आज की इस बेस्ट पेरेंटिंग स्किल की सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उम्र के 3 पड़ाव, 3 स्टेजेस के बारे में। जी हाँ, ये आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों से लिए गए हैं। आचार्य चाणक्य वही चाणक्य जिन्होंने एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को एक गली बॉय से भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। उन्हीं चाणक्य के सिद्धांतों से लिए गए हैं। इन उम्र के 3 पड़ाव, 3 स्टेजेस में अगर पेरेंट्स शुरू के 2 स्टेजेस में अपनी भूमिका ठीक से निभाते हैं तो तीसरे स्टेज में बच्चा इस योग्य हो जाता है कि वो अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सकता है। इनमें जो पहली स्टेज होती है वो होती है 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक। इसमें शुरुआत में जो बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है, उसमें पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर जितना लाड़ प्यार लुटाना है, जितना ममता मोह इसके ऊपर लुटाना है, वो हम उतना ममता मोह, उतना लाड़ प्यार बच्चे को दें। दूसरी स्टेज होती है 6 साल से लेकर 10 साल के बीच में। इस स्टेज में या उम्र के इस पड़ाव में आपको उसको कड़क अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहिए और उसके प्रति अपने ममता मोह को त्याग दीजिए, अन्यथा ये उसका जीवन बर्बाद कर देगा। क्योंकि आपका बच्चा केवल आपकी संपत्ति या आपका अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे समाज, पूरे देश का उस पर अधिकार है। एज अ पेरेंट्स आपको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। आप उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाइए और उसे देश का एक अच्छा नागरिक बनाइए, ना कि अपने स्वार्थ, अपनी खुशी और इच्छा पूर्ति के लिए, अपने सपनों की प्राप्ति के लिए उसे साधन बनाइए। उम्र की जो दूसरी स्टेज होती है 6 साल से लेकर 10 साल तक में, ये वो स्टेज होती है, उम्र का वो पड़ाव होता है जहां पर बच्चे की नींव तैयार होती है, उसका फाउंडेशन तैयार होता है और यहाँ पर एज अ पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी में यहाँ पर थोड़ी भी भूल चूक की तो यहाँ पर बच्चे का जीवन गलत रास्ते पर जा सकता है या अंधेरी गर्त में जा सकता है। अगर आपका बच्चा 6 साल से 10 साल के बीच में है तो यहाँ पर आपको सावधान होने की जरूरत है, उसे कड़क अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखने की जरूरत है। कड़क अनुशासन से मतलब है उसे हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज सिखाइए, लिमिट में रहना सिखाइए, संस्कार और मर्यादा में रहना सिखाइए। उसे सिखाइए कब कहाँ क्या बोलना है, किससे और कैसे बोलना है, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, कब सोना है, कितना सोना है। उसे सिखाइए क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। उसे सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसे वैल्यूज सिखाइए, स्कूल के भरोसे मत बैठे रहिए। उसे सिखाइए टाइम वैल्यू, मनी वैल्यू, फूड वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड मैनर्स वैल्यू, फैमिलीज वैल्यू, फ्रेंड्स एंड रिलेशंस वैल्यू, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज। उसे ये सब केवल सिखाइए मत, बल्कि उसके साथ आप खुद भी कीजिए, अन्यथा ये भरोसा मत कीजिए कि वो उसे करेंगे। क्योंकि बच्चे जो सुनते हैं उसे करने की बजाय वो जो देखते हैं उसे करने पर भरोसा करते हैं। यही है पेरेंट्स की असली परीक्षा, जहां पर ज्यादातर पेरेंट्स फेल हो जाते हैं और उनका बच्चा जीवन में ज्यादा कुछ बेहतर नहीं कर पाता है, बेहतर नहीं बन पाता है। इसके बाद जो उम्र का तीसरा पड़ाव होता है, तीसरी स्टेज होती है, वो होती है 10 से 15 साल के बीच में। यहाँ पर आप उसके एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे गाइडर बन जाइए, उसके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि यही वो उम्र होती है जहां उसके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं, उसके इमोशंस, उसके हार्मोन्स अपने चरम पर होते हैं और यहीं से शुरू होता है उसके जीवन का भटकाव और उसकी असली जीवन यात्रा। 10 से 15 साल की इस उम्र के इस पड़ाव में, इस स्टेज में अब बच्चा हर प्रश्न में केवल क्या नहीं पूछता है, बल्कि हर प्रश्न के साथ क्यों भी पूछता है। इसलिए अब वो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करेगा, अब वो अपने दिल की भी सुनेगा। इसलिए अब यहाँ पर आप उसके एक अच्छे दोस्त बन जाइए। अगर आप उसके अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तो वो बाहर अपने लिए एक अच्छा दोस्त तलाशेगा, ढूंढेगा जो उसकी फीलिंग्स को समझे, उसे टाइम दे। और ये संभावना है कि वो अपने लिए गलत दोस्त चुन ले जो उसकी जीवन यात्रा को और भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना दे या उसे जीवन पथ से भटका दे, उसे अपने लक्ष्य से भटका दे। हालांकि आज के टाइम पीरियड में समय के साथ बच्चों में प्री मैच्योरिटी आने लगी है। इस प्री मैच्योरिटी की वजह से जहां पहले बच्चा 30 से 50 साल पहले जहां बच्चा 15 साल की उम्र में जो बात को समझता था, जान पाता था, वही आज की उम्र में, आज के टाइम में बच्चा 8 से लेकर के 10 साल की उम्र में वही बात समझ जाता है, जान जाता है।
उसके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। इसलिए जो पैरामीटर, जो स्केल एज का मैंने जो आपको दिया है, वो हो सकता है आपके बच्चे के ऊपर एक्यूरेट फिट ना बैठे। हो सकता है प्री मैच्योरिटी की वजह से आपको जो डिसिप्लिन का स्टेज है वो 3 से 8 साल के बीच में रखना पड़े और 9 साल से ऊपर उसे अपना फ्रेंड बनाना पड़े। जो भी है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसे समय दीजिए और उसे जीवन की सही दिशा दिखाइए। ये केवल समाज, पड़ोसी या स्कूल की जिम्मेदारी से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से भागिए मत, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से निभाइए और अपने बच्चे को देश का, समाज का एक सभ्य और एक अच्छा नागरिक बनाइए। इसके बाद 15 साल से ऊपर के बच्चे पर कौन से प्रिंसिपल्स लागू होते हैं, 15 साल से ऊपर बच्चों के साथ हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन पर कौन से फॉर्मूले अप्लाई करना चाहिए, इस बात को हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। Until then, you take care, keep smiling, keep laughing and keep watching this series.